देखिए, आज से कुछ टाइम पहले जब मूवीज बनती थी तो वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, ना ही कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था। पहले कुछ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स अपनी जमीन वगैरह गिरवी रखते थे या फाइनेंसर से इंटरेस्ट पे पैसा लेके मूवीज बनाते थे, और अगर मूवी फ्लॉप हो जाती थी तो लोग रोड पे आ जाते थे। रिस्क इतना ज्यादा होता था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियंस ही पैसा लगाते थे मूवीज के अंदर। और उस टाइम की जो मूवीज थी वो सिंगल स्क्रीन थिएटर पे ही लगती थी, टीवी वगैरह पे नहीं आती थी। इसके कुछ साल बाद एंट्री होती है बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की, जैसे धर्मा प्रोडक्शन, यशराज, यूटीवी, रिलायंस, वायाकॉम, बालाजी इंटरनेशनल। तो पहले जो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर और फाइनेंसर रिस्क लेके मूवी बनाते थे, उसी चीज को इन बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने एज अ कंपनी बनके करना स्टार्ट किया और इस पूरी मूवी इंडस्ट्री को एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर में बदल दिया। जैसे आपने नाम सुना होगा एक प्रोडक्शन हाउस का, फैंटम। इस प्रोडक्शन हाउस को अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मंदू मंटीना, विकास बहल, इन्होंने शुरू किया था। और आगे चल के इस प्रोडक्शन में रिलायंस ने 50% स्टेक ले लिए। अब अगर अनुराग कश्यप अकेले अपना पैसा लगा के मूवीज बनाते तो उनको रिस्क ज्यादा रहता, लेकिन इन्होंने कंपनी बनाई और कई सारे लोगों को इकट्ठा किया और बाहर से रिलायंस ने भी स्टेक लेके पैसा लगाया, तो इनकी जो पैसे की दिक्कत थी वो भी कम हुई और इनका रिस्क भी कम हुआ। कोई कोई ऐसे भी केस होते हैं कि अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए प्रोडक्शन हाउसेस जो होते हैं वो पैसा डालते हैं। जैसे कहा जाता है कि बैंड बाजा बारात मूवी के लिए रणवीर सिंह के फादर जगजीत सिंह भवनानी ने यशराज प्रोडक्शन में 20 करोड़ रुपए लगाए थे, तभी जाके उनको मूवी मिली थी। हालांकि रणवीर सिंह ने इस बात को मना कर दिया था कि ये बात सही नहीं है। और जब इस तरीके से प्रोडक्शन हाउसेस बने तो इन लोगों ने एक चीज और करी, इन लोगों ने पोर्टफोलियो बनाने स्टार्ट किए। तो अब ये पोर्टफोलियो का क्या मतलब हुआ? मतलब कि एक मूवी में पैसा लगाने की बजाय मल्टीपल जगह पैसा लगाया जाए। जैसे कुछ मूवीज इन्होंने इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर से खरीदी, कुछ इन्होंने खुद बनाई, कुछ इन्होंने दूसरे स्टूडियोज के साथ पार्टनरशिप करके बनाई, कुछ पैसा इन्होंने बड़ी बजट फिल्म में डाला जिसमें बड़े स्टार्स थे, कुछ पैसा इन्होंने स्मॉल बजट में डाला, कुछ पैसा मिड बजट में डाला। जैसे मैं इरोज का एग्जांपल लूं तो इरोज एक साल में 20 हिंदी मूवीज बनाता है, जिसमें से 2 वो खुद प्रोड्यूस करता है, 6 वो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर से लेता है और 12 को वो को प्रोड्यूस करता है। और इसमें 7 बड़े बजट की फिल्म्स होती हैं, 7 मीडियम बजट की और बाकी स्मॉल बजट की होती हैं। वहीं वायाकॉम की बात करें तो उसने इनसे थोड़ी हट के स्ट्रेटेजी अपनाई। वायाकॉम ने सारी स्मॉल बजट फिल्म का पोर्टफोलियो बनाया। आज भी ये लोग स्मॉल बजट फिल्म पे ही खेलते हैं, जैसे तनु वेड्स मनु, प्यार का पंचनामा, गैंग्स ऑफ वासेपुर। अभी जो पूरा प्रोडक्शन वाला मॉडल था, इसकी सक्सेस को देख के जो बड़े एक्टर्स थे जिनके पास अच्छा पैसा था, उन्हें लगा कि फिल्म तो हमारी वजह से चल रही है, तो हम भी ऐसे ही अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लेते हैं। तो बड़े एक्टर्स भी या तो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ को प्रोड्यूसर बन गए या फिर खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया। जैसे शाहरुख खान का है रेड चिली एंटरटेनमेंट, ओम शांति ओम, रावण, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, डियर जिंदगी, ये सारी मूवीज शाहरुख खान ने अपने प्रोडक्शन से बनाई हैं। ऐसे ही आमिर खान, अजय देवगन, सब ने अपने अपने प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किए। तो जब ये बड़े प्रोडक्शन हाउसेस आए तो इन्होंने प्रोडक्शन और फाइनेंस के सिस्टम को तो सिस्टमैटिक किया ही, लेकिन इन्होंने जो कमाई मूवी सिंगल स्क्रीन पे जाके सिर्फ टिकट से कमाती थी, उसके कमाने के बहुत सारे रास्ते भी खोले। तो इस चीज को समझने के लिए राइट्स क्या होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। एक फिल्म जो होती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे साबुन, आप पैसा देके साबुन खरीदे तो वो साबुन आपका हुआ। अब आप चाहो तो उससे नहाओ, चाहे उसके टुकड़े करो, चाहे अपने दोस्त को वो पैसा लेके यूज करने दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे मूवीज, सॉन्ग, किसी ने कोई बुक लिखी जिसमें एक आइडिया हो, क्रिएटिविटी हो, उसको आप पैसा देके खुद एक्सपीरियंस तो कर सकते हो, लेकिन उसको आगे किसी और को बेच नहीं सकते। जैसे आप कहोगे हमने तो मूवी का टिकट खरीदा पैसे देके, अब आप मूवी हॉल में जाओ और वहां पे मोबाइल से रिकॉर्ड कर लो और घर आके अपने भाई बहन को भी दिखाने लगो, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है।